हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है आप लोग कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे, जिससे कि बहुत ही जल्दी ये सभी चीज़ें ख़त्म हो करके और हम लोग जो हैं घर से ना पढ़ा करके आप लोगों को बोर्ड से ही पढ़ाए। ठीक है, तो खैर मैं बात करती हूँ लास्ट क्वेश्चन के। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया था। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन का जो मैंने आप लोगों को दिया था आंसर करने के लिए, उसका था यहाँ पे एक तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। ठीक है, जिसमें से मुझे जो आंसर है यहाँ पे फन 24 ने, शिवानी गुप्ता ने, ठीक है, यहाँ पे जो हैं उमे कुलसम जो शेख हैं उन्होंने, रचना सेनगार ने एंड वैष्णवी अर्ना ने, अनिल वर्मा, अनमोल वालिया, बलदाऊ वर्मा, रिंकी यादव, सपना भारद्वाज, एन श्रीवास्तव, मिनीषा त्रिपाठी, शांति पाल और अमरजीत कौर, पुष्पा मिश्रा ओके और एंड उसके बाद ज्योति सिंह ने बहुत एक्सप्लेन करके लिखा था, वेरी गुड। एंड कविता सागर और एसएसपी शिवम सिंह। तो एसएसपी शिवम सिंह का था कि 5 ईयर प्लान के बारे में। तो बच्चों मैं ये कहूँगी एसएसपी जी कि आप जो हैं 5 ईयर प्लान का एग्जामपुर चैनल पे कर लीजिएगा। वहाँ पे सचिन सर ने बहुत एक्सप्लेन करके 2 से ढाई घंटे की क्लास में कराए हैं 5 ईयर्स प्लान। क्योंकि देखिए 5 ईयर प्लान जो है काफ़ी लंबे जाएंगे, 4 से 5 दिन के लिए चले जाएंगे, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे वो। तो आप सचिन सर की क्लास से कर सकते हैं। सचिन सर ने डेमो की क्लास में, जो कि आप लोग जानते हैं अभी हमारा परिवर्तन बैच चल रहा है, डेमो क्लासेस इसकी चल रही हैं, जिसकी डेट आपकी बढ़ा करके 7 अप्रैल कर दी गई है। अब आप लोग इसको 7 अप्रैल तक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामपुर पर डेमो क्लास में जो है सचिन सर ने कराए हैं, 5 ईयर प्लान कराए हैं। तो वहाँ से जिसको भी 5 ईयर प्लान करने हैं वो 5 ईयर प्लान वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सचिन मिश्रा जी ने आंसर किया था, यहाँ पे मनोज मानव ने, हेमलता वर्मा, यहाँ पे प्रसन्ना राघव जो हैं इन्होंने, एंड श्रेया जायसवाल ने, और जितेंद्र कुमार ने, पंकज कुमार ने, नितेश कुमार ने, अशोक राजभर ने, इन सभी ने मुझे आंसर किया था। एंड बहुत खुशी मुझे ये देख करके कि बच्चे काफ़ी रेगुलर हैं। इन्होंने ही मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पर, मैं कहूँगी 99% यही बच्चे थे जिन्होंने कि मुझे लास्ट टाइम आंसर किया था क्वेश्चन का। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों के आंसर देख करके। खैर हम लोग बात करते हैं अभी आज के बारे में। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है। आज हमारे 39 नंबर की क्लास है। उसके बाद देखिए मैं सोच रही हूँ कि अगर आप चाहें, ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स के ही एग्जामपुर चैनल पर अभी फ़िलहाल डेमो क्लास चल रही है, तो इसलिए हो सकता है मेरी क्लास 3 बजे हो। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग मेरी क्लास देख सकते हैं। रेगुलर जो मेरी क्लास का टाइम है वो 12 बजे है। तो आप लोग भले ही इसको ऑनलाइन ना ले पाओ, आप लोग ऑफलाइन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे कुछ यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन मेरी क्लास ना लेकर के ऑफलाइन ले पाते हैं। तो आप लोग वहाँ से मेरे करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस थोड़ी बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की क्लास जो है बहुत जल्दी शायद बंद करनी हो सकती है। बट आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही आपके यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की एक फिक्स डेट आएगी, क्योंकि 22 अप्रैल जो है वो थोड़ा मुश्किल है उस टाइम पे एग्ज़ाम होना। तो जैसे ही आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट आएगी तो तब मैं आप लोगों को दोबारा से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लूँगी, और लगभग 1 हफ्ते या फिर 10 के आसपास, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो। ठीक है, मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर आपकी क्लास दोबारा से स्टार्ट करूँगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँगी। ठीक है, साथ ही चलिए बाकी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के मैं लास्ट में दूंगी। यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सुनीता, ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। भारत की सुनीता लकड़ा ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? आप लोग को बताना है कि यह किस खेल से जो है बिलोंग करती हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, ये हॉकी से बिलोंग करती हैं। किससे? हॉकी से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने कि अभी 2020 के टाइम पर ही यहाँ पे जो है क्या की है, घोषणा की, संन्यास लेने की घोषणा की है। आप लोगों को मैं सभी 2020 के करंट अफेयर करा रही हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो कि करंट का मैं बताऊँ लेवल, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा और बढ़ रहा है डेट, तो मैं भी आप लोग के लिए करंट जो है वो 2020 के काफ़ी होंगे। नेक्स्ट है आपका कि नेम द मास्कॉट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण के शुभंकरणों का नाम आप लोग बताइए कि क्या है। यहाँ पे मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूँ तो इसमें जो कि अलग अलग राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे विनर जो रही थी
वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही इसके अंदर विनर रही थी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ही इसके अंदर विनर रही थी। लगभग इन्होंने 45 मेडल जो है इसके अंदर जीते थे। इन्होंने 17 गोल्ड मेडल जीते थे, और जो भी सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है वो फर्स्ट रैंक पर आती है। ठीक है, ये इनका देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड 17 के आसपास इन्होंने जीते थे, और ओवरऑल मेडल भी इन्होंने ही ज़्यादा जीते थे। उसके बाद मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूं तो ये अभी आपके 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में हुए थे। फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में हुए थे। इनका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ ये हुए कहाँ पर थे, तो ये उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर। बाकी यहाँ पे आप लोगों से शुभंकरण के बारे में पूछा हुआ है, मतलब कि एक उसका सिंबल होता है, जो भी वहाँ पे विनर्स होते हैं उनको एक गुडविल के रूप में वो चीज़ दी जाती है, एक अच्छी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए वो चीज़ उनको दी जाती है। तो यहाँ पे जय और विजय, ठीक है, नोट विजय, यहाँ पे विजय है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जय और विजय, BIJAY ये है स्पेलिंग, नोट विजय। ये इसका क्या था, इसका शुभंकरण था। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इसको हिंदी में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सीधा जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा कि पहले भारतीय घुड़सवार का नाम बताइए जिसने कि 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, 2000 में यहाँ पे इम्तियाज अनीस के बाद कोई ऐसे पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं जिन्होंने कि 2 दशकों का नाम 2 दशकों के बारे में सोच रहे हो, 2 डेडिकेट्स, मतलब कि 100 ईयर्स का एक जो है दशक होता है। 2 दशक के बाद इन्होंने अपना नाम क्वालिफाई किया है। उनका नाम आप लोगों को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम है। साथ ही टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हैं, ठीक है, ओलंपिक गेम्स जो है ये हर 4 साल के गैप में होते हैं। लास्ट टाइम जो ओलंपिक गेम्स हुए थे ये 2016 में हुए थे, और उसके बाद 4 साल के गैप के बाद मतलब कि 2020 में होने थे। ठीक है, और 2020 में जो गेम होने थे वो आपके टोक्यो में होने थे। टोक्यो की बात की जाए तो जापान की कैपिटल है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इन लोगों ने जो यहाँ पे गेम है, ओलंपिक गेम है, उनको स्थगित कर दिया। इट मीन्स उनको डिले कर दिया। अब जो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हैं वो 2020 में ना होकर के 2021 में होंगे। ठीक है, कब होंगे, 2021 में यहाँ पर होंगे। तो हमारे भारत से जिस घुड़सवार ने क्वालिफाई किया था वो कौन से थे, वो थे फवाद मिर्ज़ा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ओलंपिक के अंदर अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं ना, बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट होता है, चेस होता है, तो इसी तरीके से घुड़सवारी होती है। और घुड़सवारी में हमारे भारत की ओर से फवाद मिर्ज़ा जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ पर आ चुके हैं ना हम लोग, हाँ 4th पर आ गए। 4th है हमारा यहाँ पे, किस क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा प्रस्तुत प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यहाँ पर जीती है। ICC की बात करें, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्रिकेट की सबसे बड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी होती है। देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक बॉडी होती है। हम बात करें, हम टीचर्स हैं, हम एग्जामपुर के टीचर्स हैं, तो हमें जो चलाने वाले हैं वो कौन है, वो एग्जामपुर हैं। ठीक है, कोर्स कौन से लॉन्च होंगे, हम कौन सी चीज़ पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हमारी टाइमिंग क्या होगी, तो ये हमें ऊपर से कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, चीज़ों को। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके क्रिकेट गेम्स जो होते हैं उनके अंदर रूल रेगुलेशन, कौन सा देश पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन सा देश नहीं कर सकता है, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बैन है, क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं, वो सभी ICC के तहत में ही होती हैं। ICC का हेडक्वार्टर याद रखिएगा। ICC का एक मुख्यालय है ना, एक मुख्यालय भी, एक जगह होनी चाहिए ना, मुख्यालय, जहाँ पे कि आप जाके कंप्लेन कर सको, कुछ भी आपको दिक्कत आती है आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सको, तो वो है दुबई में। दुबई जो कि सऊदी अरब का एक शहर है, हाँ सॉरी सऊदी अरब का नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात का। आज जल्दी जल्दी में चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। दुबई जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात उसको हिंदी में बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा शहर है जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। इसका जो स्थापना की गई थी ICC की वो 1909 में की गई थी। ठीक है, 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो शशांक मनोहर जो कि भारतीय ही मूल के हैं, शशांक मनोहर यहाँ पे ICC के अध्यक्ष हैं।
और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो भी हमारे भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है मनु साहनी। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि ICC के बारे में कभी कभी ये चीज़ें पूछ लेता है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी है ICC, उसी तरीके से हमारे भारत में एक बॉडी है जिसका नाम है BCCI। क्या नाम है? BCCI। ठीक है, BCCI, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। खैर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आंसर जो आपका जाएगा वो बेन स्टोक के बाद में जाएगा, बेन स्टोक के साथ में जाएगा। बेन स्टोक इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के चलते सर गारफील्ड सोबर्स की ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों से इतना ही पूछ ले बेसिक सा क्वेश्चन कि सर गारफील्ड सोबर्स जो ट्रॉफी है ये किससे बिलोंग करती है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे कि भाई ये क्रिकेट से बिलोंग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, किस देश के बास्केटबॉल दिग्गज कोबे बीन ब्रायंट का निधन हो गया है? ठीक है, बताना है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके बारे में आप लोगों को। USA, चाइना, रशिया, कहाँ के ये रहने वाले हैं, ये आप लोगों को आंसर करना है। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग UK, ठीक है, ब्रिटेन के ये रहने वाले हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगला करेंगे हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि जैकलीन विलियम्स पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली महिला एम्पायर बनी है, वह किस देश से बिलोंग करती हैं? याद रखिएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ेंगे। जैकलीन विलियम्स जो हैं ये पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट मैच यहाँ पर खेला गया है, वो भी मैन का, उसमें एक वोमेन जो है उसने वैम्पायर का रोल परफॉर्म किया है। ठीक है, वो वैम्पायर बनी है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है यहाँ पे जैकलीन विलियम्स। ये किस देश की है? ये है यहाँ पर जमैका की। ठीक है, याद रखिएगा जमैका जो है, जो कि आपका B ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ की ये है। चलिए नेक्स्ट है आपका आगे, ICC पुरस्कार 2019 के 16वें संस्करण में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है यहाँ पर ये किसने जीता? हार्दिक पांड्या ने, शिखर धवन ने, रोहित शर्मा ने या फिर विराट कोहली ने? बच्चों इसका याद रखिएगा, ये आपका किसने जीता है? ये विराट कोहली ने जीता है। याद रखिएगा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। हो सकता है आप लोगों से इतना ही पूछ लें कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिए 8th क्वेश्चन करेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चुना है? ठीक है, डोपिंग जो होती है इसके एंटी डोपिंग मतलब डोपिंग का जो व्यापार होता है, इसको थोड़ा इसकी रोकथाम करने का जो काम है ये एजेंसी करती है। और एक ब्रांड एम्बेसडर, एक्चुअली देखिए ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा एग्जामपुर है, तो यहाँ पे आप लोग विवेक सर को सबसे ज़्यादा जानते हैं सभी बच्चे। तो विवेक सर अगर किसी चीज़ को बोलेंगे एग्जामपुर से रिलेटेड, तो आप लोग उस पर जो है ज़्यादा यकीन करेंगे कंपैरिजन हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों को आप बहुत कम जानते हैं। ठीक है, तो अगर विवेक सर एग्जामपुर के बारे में बोलते हैं कि हम लोग ये क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ये कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग उनके ऊपर विश्वास मतलब ज़्यादा है, आप लोग उनको जानते हो कि उनकी जो बातें हैं वो सच्ची होती हैं भाई, है ना। आज तक उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा आप लोग के वेलफेयर के लिए काम किया, तो आप लोग उनको जानते हो। ठीक है, तो एक तरीके से वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक एजुकेशन के फील्ड में एक अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है उनकी बातों पर यकीन करोगे कि इट मीन्स कि आप लोगों को वो चीज़ों अगर बताएंगे, हमारी क्लास 8 बजे होगी, 9 बजे होगी, तो उनकी बातों पर आप यकीन करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ों को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामपुर चैनल को। तो उसी तरीके से एंटी डोपिंग नेशनल एजेंसी जो है यहाँ पर अभिनेता जो चुने गए हैं वो याद रखिएगा सुनील शेट्टी को चुने गए हैं। सुनील शेट्टी जो हैं अगर वो बोलते हैं कि भाई आप लोग भाई एंटी डोपिंग जो है इसको, डोपिंग को, इसकी रोकथाम कीजिए, आप इसका कम से कम यूज़ कीजिए, आप इसको बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, तो बहुत से लोग जो कि सुनील शेट्टी को भाई फिल्म स्टार है तो सभी जानते हैं मैक्सिमम, तो उनकी बातों पर यकीन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है? भारत, जापान, चीन, नेपाल।
ठीक है। 13वें नंबर के साउथ एशियन गेम्स हुए थे और इसके अंदर बहुत ही गर्व के साथ में हम लोग कहेंगे, इसके अंदर जो कि फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो हमारे भारत ने ही की है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि पहले भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा 18 वर्ष की आयु में 2019 जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर जीता है। ठीक है, मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नाम क्या है इनका? सुनील कुमार है, राहुल अवारे है, मौसम खत्री है या फिर दीपक पुनिया है। आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। आंसर क्या होगा? मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों के आंसर्स देखकर ये लग रहा है कि आप लोग ना करंट अफेयर्स थोड़े कम पढ़ते हैं। वैसे खैर आप लोग के एग्जाम में इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स आएगा भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो देखिए जो आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री बुक्स, ठीक है, इनका रेशो बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैं कहूँगी कि बच्चों आप लोग ना अपने रीजनिंग, मैथ इन पर ज़्यादा अपनी फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्कोर कराती हैं। खैर जीके के बिना भी काम नहीं चल सकता, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर मैं एक अच्छे लेवल की बात करूँ तो रीजनिंग और मैथ पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आंसर है वो आप लोगों का क्या होगा? दीपक पुनिया। नेक्स्ट का आंसर करेंगे। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करेंगे, साथ ही मैं यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी इतना। मुझसे कल पूछा हुआ था कि जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट स्ट्रीम वालों बच्चों के लिए है। तो हम जो क्लास कर रहे हैं वो आपके फर्स्ट पेपर के लिए है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, हम जो क्लासेस दे रहे हैं आप लोग को वो आप लोग के फर्स्ट पेपर के लिए है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपका जो कि आता है सिलेबस जो आता है वो सभी का सेम आता है, फिर चाहे वो आर्ट स्ट्रीम वाले हों, यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम वाले या फिर साइंस स्ट्रीम वाले हों, सबका सिलेबस सेम आता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। दूसरा बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सिर्फ हम लोग ये क्लासेस कर ले तो क्या सफिशिएंट है? तो मैं ये कहूँगी कि देखिए आप लोग मैथ के रूल्स मतलब अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से उनको रट सकते हैं। तो वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया हो गया कि भाई मेथड आपको पता है, मेथड उसमें लगाना है आप लोगों को, क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा करके कैसे भी आ जाए। लेकिन जीके और जीएस ये इतना वाइड सिलेबस है, एक समुद्र की तरह है। आप लोग जितना पानी इससे लोगे ना उतना ही आपको वो और मतलब बढ़ता हुआ ही दिखेगा, वो कभी कम नहीं दिखेगा आप लोगों को, हमेशा वो बढ़ता ही रहेगा। तो जीके में जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाकी हम लोग अब आप लोग कहोगे कि फिर आप लोग क्या करा रहे हो, आप लोगों को हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं फिर आप लोग क्या करा रहे हो। एक टीचर का जो रोल होता है वो है कि आप लोगों को गाइड करना। ठीक है, आप लोग ज़रा ये समझिएगा कि यहाँ पे एक गोल है, यहाँ पे बच्चों ये आपका गोल है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक जो है एक आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पे रास्ते जाते हैं इस तरीके से, एक रास्ता ये जाता है, एक रास्ता आपका ये जाता है और एक रास्ता आपका घुमा फिरा कर ये जाता है और यहाँ पे है आप लोगों की पोजीशन। ठीक है, तो टीचर जो होता है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम लोग इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं या फिर इस रास्ते से जाएं। ठीक है, आप मंजिल वो काफ़ी दूर है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। एक टीचर का काम है कि वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको गाइड करेगा कि ये सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे आराम से तरीका है, तुम जल्दी पहुंच जाओगे और बहुत ही सीधा सीधा आपको चलना पड़ेगा, घूम फिर के नहीं चलना है, आप लोगों को बहुत आसानी पड़ेगी इसमें चलने में। तो ये टीचर का काम है आपको गाइड करना। ठीक है, पेपर में अगर पेपर हमें दिया हुआ होता बनाने के लिए तो हम तो पूरा पेपर ही आप लोगों को रटवा देते, हम क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ें कराते। तो पेपर हमने नहीं बनाया, हमने प्रीवियस ईयर में जो कि आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे हम लोग आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहे हैं। पूरी बुक रटने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें कम टाइम में बहुत जल्दी आप लोग स्कोर कर सको, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को करा रहे हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक करा चुकी हूँ, थ्योरी की क्लासेस दे चुकी हूँ। जो नए बच्चे हैं वो थ्योरी क्लासेस कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण एशियाई खेलों के 13वें संस्करण का शुभंकर जो है ये क्या है, जिसे कि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर आधिकारिक तौर जो है यहाँ पर आप लोगों का ये होगा आप लोगों का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 10th 11th 12th 13th दक्षिण एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अगर मैं शुभंकरण की बात करूँ तो शुभंकरण जो था यहाँ पे आपका ब्लैक बग था। ठीक है, हिरण होता है ना ब्लैक बग, वो
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आगे, किस देश को 2019 मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के चीर स्टारफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन ज़रूरी है, इसलिए करंट अफेयर के लिए मैं आप लोग को गाइड करूंगी कि मेरी एग्जाम्पल चैनल पर करंट अफेयर की क्लास होती है, वहाँ से आप लोग क्लास कर सकते हैं। 1 घंटे की क्लास होती है और उसको अगर ऑनलाइन देखने का टाइम ना मिले तो आप लोग बाद में देख सकते हैं डाउनलोड करके, जैसे कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे भी हमारे डाउनलोड करके देखते हैं। मैंने कल मैसेज पढ़े हैं बच्चों के, वो लोग ऑनलाइन नहीं ले पाते, काम है, काफ़ी भी काम होता है काफ़ी सभी लोगों का, तो वो बच्चे फिर बाद में डाउनलोड करके तब देखते हैं। बताना है आप लोगों को यहाँ पे याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड के। आप लोग के आंसर काफ़ी डिफरेंट जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ा करो, तभी आप लोग डेली चीज़ों की जनरल चीज़ों से अवेयर होंगे। किस क्रिकेट स्टेडियम में ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले गुलाबी बॉल डे नाइट टेस्ट मैच की यहाँ पे मेजबानी की है? बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले गुलाबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में सुनिएगा। जैसे ही सौरव गांगुली यहाँ पर BCCI के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जैसे ही वो वहाँ के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारत में अनाउंस किया कि भारत में जो है पहले कभी मतलब डे में मैच खेला जाता था, नाइट के टाइम पे नहीं खेला जाता था, तो भारत में सबसे पहला डे और नाइट मैच खेला जाएगा, ठीक है, पहला डे और नाइट जो है यहाँ पे टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। सॉरी, टेस्ट मैच ये डे नाइट नहीं खेला गया था भारत में, कि भारत के अंदर पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है खेला जाएगा, जिसके चलते डे नाइट में गुलाबी रंग की बॉल जो है वो यूज़ की गई थी। एक्चुअली गुलाबी रंग की बॉल इसलिए यूज़ की गई थी क्योंकि रात के टाइम जो लाइट पिंक कलर है वो अलग से हाईलाइट होता है, ठीक है, तो ताकि यहाँ पे जो बैट्समैन है उनको दिक्कत ना हो हिट करने में बॉल को, तो इसलिए यहाँ पे गुलाबी बॉल का यूज़ किया गया था। और सबसे पहला जो यहाँ पे डे नाइट टेस्ट मैच था वो बांग्लादेश और भारत के बीच में खेला गया था, और ये जो मैच खेला गया था वो ईडन गार्डन में खेला गया था। ईडन गार्डन की मैं बात करूँ तो ईडन गार्डन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता वहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका कि किस टीम ने 2019 देवधर ट्रॉफी यहाँ पर जीती थी? देवधर ट्रॉफी की अगर मैं बात करूँ, देखिए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देवधर ट्रॉफी जो है ये आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में खेली जाती है, ठीक है। देवधर ट्रॉफी से पहले दुलीप ट्रॉफी होती है, दुलीप ट्रॉफी के बाद फिर देवधर ट्रॉफी खेली जाती है, देवधर ट्रॉफी के बाद फिर खेली जाती है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी, ठीक है। तो ये तीनों ही ट्रॉफी के नाम याद रखिएगा, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये तीनों ही ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो खेला गया था इसके अंदर इन्होंने जो मतलब जीत हासिल करी थी वो यहाँ पर इंडिया ए को हराकर इंडिया बी ने, किसने जीता था? इंडिया बी ने इसको यहाँ पर जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे करेंगे 15 क्वेश्चन आज हम लोग अपना लास्ट करेंगे आज। भारतीय पेशेवर धावक का नाम बताइए जो कि टाइम 100 इस सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है। बताना है आप लोगों को यहाँ पे भारत के धावक का नाम जिसको कि यहाँ पे टाइम्स 100 जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम जो है टाइम्स वाले जो कि यहाँ पे टाइम 100 सूची में, एक्चुअली क्या है कि टाइम्स जो है ये न्यूयॉर्क की मैगजीन है और बहुत एक हाई लेवल की, आप लोग अमेरिका को जानती हैं, अमेरिका को कहा जाता है कि वो हमसे लगभग 100 से 200 साल हमसे आगे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ का। उनकी जो जनरेशन है वो हमसे काफ़ी डेवलप है, हमसे आगे हैं वो लोग। तो यहाँ पे वो लोग जिन चीज़ों को पब्लिश करते हैं उसमें एक जो है मैं कहूँ एक क्लैरिटी होती है, ठीक है, बहुत ही जो आंकड़े होते हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और तब वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको। तो उनकी अगर मैं बात करूँ फोर्ब्स मैगजीन है, उनकी टाइम्स मैगजीन है, ये अमेरिका वालों की। तो यहाँ पे टाइम्स के अंदर 100 इन्होंने लोगों का नाम निकाला था जो कि यहाँ पे रनर अप थे, धावक थे। धावक इट मीन्स जो कि रनर अप होते हैं, जो कि दौड़ने वाले होते हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे भारत की एक धाविका का भी नाम ऐड किया गया था, जिसमें कि कौन है? दुती चंद। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे भारत की किसी धाविका का नाम ऐड किया गया था तो इट मीन्स कि वो इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी पोजिशन रखती हैं, ठीक है। तो दुती चंद के बारे में याद रखिएगा। तो बच्चों आज 15 क्वेश्चन जो ये लास्ट कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है। 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है कोई नहीं, आज थोड़े से कम क्वेश्चंस कर पाए थे, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कल करेंगे। और आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मैंने थ्योरी की क्लासेस कराई हुई हैं, वहाँ से आप लोग थ्योरी की क्लासेस कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट मैं आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर मेरी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं तो मैंने आप लोग को इतना कंटेंट दिया है कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके का उसको अच्छे से रट लेते हो, अच्छे से उसको याद कर लेते हो, तो आप लोग मेरी क्लास में स्टैटिक जीके में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो उनको अगर बच्चों ने एक बार आप लोगों ने क्लास कर भी ली है तो दोबारा से उन क्लासेस को आप लोग कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग के आंसर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अभी कल क्लास हमारी होगी, चिंता मत कीजिए, अभी कल हम लोग क्लास करेंगे। बाकी आप लोग को कोई और सजेशन देना है तो आप लोग देख सकते हैं। और 5 ईयर प्लान्स के लिए मैं दोबारा से आप लोग को बता देती हूँ, 5 ईयर प्लान्स का अगर SSPG आपको करना है तो एग्जाम्पुल चैनल पर सचिन सर ने बहुत अच्छे से कराया है ना। 2 से 2.5 घंटे की सर ने क्लास ली है, पूरा एक क्लास के अंदर ही कंप्लीट करा दिया। तो 5 ईयर प्लान अगर मैं कराऊंगी ना, कराने को मैं भी करा सकती हूँ, लेकिन उसमें हमारी 4 से 5 क्लास चली जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं, आधे घंटे की अपनी क्लास होती है, उसमें भी 25 मिनट्स की कुल क्लास होती है हमारी। तो आप वहाँ से करोगे तो एक क्लास में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके करोगे तो सब कंप्लीट, तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो बाकी आपको कोई और सजेशन देना हो आप लोग देख सकते हैं। क्लास को लाइक कीजिएगा। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा आप लोग के मैंने कमेंट्स पढ़े, सो थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। और चलिए मिलते हैं कल अपनी क्लास के अंदर हम लोग। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही यहाँ पे क्वारंटाइन जो चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए और अपनों का और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।